हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 5 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये है क्वेश्चन 5। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करना है। यहाँ हम LHS को लेके हम RHS लेके आएंगे। ये है क्वेश्चन 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो हम LHS ऐसे ले लेंगे, LHS कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो देखो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, इसमें सबसे पहले एक ट्रिक हमेशा याद रखना है। 90 से 95% क्वेश्चन अगर हम LHS को लेने के बाद उसको अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें तो ये सॉल्व हो जाता है। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये जो कोसेक थीटा है, इसकी होता है 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने आप लोग आइडेंटिटी सब लिखाया है, बस उसको अप्लाई करना है। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हो गया, ऐसे रहा। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, इसका एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऐसे रहा। अब ये क्या, अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, और हम ये जो साइन स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने एक आइडेंटिटी यूज़ किया है। आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम 1 को 1 स्क्वायर मान सकते हैं। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये वाला आइडेंटिटी हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब देखो ये जो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ होल स्क्वायर करके दोनों सेम आया, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो एक प्लस एक माइनस होता है। अब इस प्रकार ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS। देखो जो राइट हैंड साइड में लाना था हमने ला दिया। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये है कॉस A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A। और इसको प्रूफ क्या करना है, ये 2 sec A के इक्वल होता है। तो अगेन हम LHS लेंगे, LHS cos A
अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ देखो LHS ऑलरेडी कॉस साइन में है, तो इसको और कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले इसका तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये है इन दोनों का एलसीएम। अब क्या होगा देखो, जब दोनों यहाँ आ गया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही होगा, ऐसे रहेगा मतलब, और ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, और नीचे एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सा यूज़ हुआ है, ये मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो क्या होगा, आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो इसको एक जगह कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको अलग, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन, इसको एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए, ऐसे ही है जैसा था। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हम लोग को पहला आइडेंटिटी है, उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 पुट हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और यह कॉस ए। अब देखो फाइनल आगे क्या हो गया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब ऊपर जो है वो 2 कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा 2 सेक ए। ठीक है, 2 अपन कॉस ए क्या हो जाएगा 2 सेक ए। 2 अपन कॉस ए जो होता है वो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है। इस प्रकार हम लोग का आ गया RHS। अब हम लोग क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। देखो 3rd क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लिखा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हमको प्रूव करना है। तो पहले हम लोग LHS लिखे, और मैंने आप लोग को बताया था सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, अगर हो सके तो साइन कॉस में इसको कन्वर्ट कर लिया जाए। तो हम लोग पहले वही करेंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो मैंने आइडेंटिटी लिखाया था, tan थीटा होता है साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अगेन कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो क्या होगा, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम यहाँ ऐसे भी इधर भी ऐसे ही होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो आगे क्या होगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैसे लिख देते हैं, और यहाँ पर ये जो साइन माइनस कॉस, ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर ऐसा हो जाएगा साइन थीटा, प्लस यहाँ भी ऐसे होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ साइन माइनस कॉस है, बट यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, ऑपोजिट है, तो इसको पलट देंगे अपन, तो ऐसा हो जाएगा बट माइनस में हम ऐसे ही नहीं उसको पलट सकते, अगर हम इसको ऐसे पलटेंगे तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, वो साइन मतलब यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर a माइनस बी है, अगर इसको अपन पलटते हैं तो माइनस बी प्लस ए हो जाएगा ये, फिर ये माइनस बी माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ तक वैसे ही हुआ है, a माइनस बी को हमने b माइनस ए किया, तो ये जो बाहर वाला माइनस है वो यहाँ पर इंटू, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो एक स्टेप में और लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अभी प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद क्या होगा, अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मालूम है इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ साइन बचेगा, कॉस कॉस कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, साइन बचेगा, तो साइन इससे इंटू होगा तो साइन क्यूब थीटा, यहाँ भी ऐसे होगा, इससे अब इसको डिवाइड करेंगे तो साइन कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस, तो यहाँ इंटू हो जाएगा, तो ये जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो अब आगे कैसे बनेगा ये, अब मैं इसको यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ। अब आगे देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो एक फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड करेंगे और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ तो हम पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसका फाइनल स्टेप 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा और ये 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक थीटा और 1 अपॉन साइन। अच्छा 1 को अपन 1 × 1 मान सकते हैं ना, इसे यहाँ दो, तो 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा RHS आ गया। अब हम लोग 4th क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये 4th क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब देखो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। इस क्वेश्चन को हम लोग LHS और RHS दोनों तरफ सॉल्व करके बनाएंगे। अब देखो इधर RHS बनाता हूँ मैं। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए क्या होता है आइडेंटिटी से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। मैंने जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो आइडेंटिटी बताया था वो आप लोगों को याद रखना है, तभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोगों को अच्छे से बनेगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख दिया। अब ये 1 को मैं 1 स्क्वायर मान सकता हूँ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी और नीचे अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए। तो आप लोग देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग LHS और RHS दोनों अलग अलग सॉल्व करके भी प्रूव कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन को ऐसे हम नहीं बनाते हैं जनरली। कुछ क्वेश्चंस है जिसमें ये ज़रूरत पड़ता है। अब हम लोग 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी हम लोग क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस ए माइनस साइन ए
प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। चलो इसमें भी हम LHS से स्टार्ट करते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखो इसमें ऑलरेडी ये कॉस साइन में है, तो लेकिन हमारा जो RHS है वो कोसेक और प्लस कॉट के फॉर्म में है, तो हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे इसमें कोसेक और कॉट आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करेंगे। साइन से ही क्यों करेंगे, क्योंकि कॉस बाय साइन कॉट होता है और 1 बाय साइन कोसेक होता है। राइट हैंड साइड में कोसेक और कॉट है, इसलिए हमको बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए ए आएगा, क्योंकि बाकी जगह ए है तो हम ऐसे ही करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ भी आएगा, ये क्वेश्चन में ए है तो हमको ए लेना है, अगर क्वेश्चन में थीटा है हमको थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। ए बी सी कुछ भी हो सकता है। अब देखो अभी साइन सबको डिवाइड करेगा, तो ये अगला स्टेप ऐसे हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। और नीचे भी ऐसे होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, कॉस, ये जो कॉस अपॉन साइन है ये क्या होता है, कोसेक ए। साइन अपॉन साइन क्या होगा, 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, अब देखो क्या होगा, ये जो कॉस बाई साइन है वो होता है कॉट, है ना, कॉट ए, और साइन बाई साइन हो जाएगा 1, और 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक। अब देखो ये उस फॉर्म में आ रहा है जिस जैसे हमको प्रूफ करना है, RHS जैसे लाना है। नीचे भी ऐसे होगा, नीचे भी कॉट ए होगा, प्लस 1 होगा माइनस कोसेक ए होगा। अब हम उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, कोसेक ए को पहले ले लेते हैं, प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन, नीचे जरूरत नहीं अभी क्योंकि बाद में करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से करेंगे हम लोग उसको रीअरेंज, अभी नहीं करते इसको। तो इस स्टेप तक क्लियर है। अब देखो हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, हम लोग 3 आइडेंटिटी देखे थे। एक आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक और कॉट से रिलेटेड जो आइडेंटिटी है वो हम 1 की जगह पुट करेंगे। तो क्या होगा ये कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस यहाँ आएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे एज इट इज़ रखेंगे जैसा है। ये हमको याद रखना है क्योंकि नीचे भी एक 1 है बट हमको वहाँ उसमें कुछ नहीं करना है। ऊपर जो 1 है वहाँ पर कोसेक और प्लस कॉट से रिलेटेड आइडेंटिटी पुट करना है। ये क्वेश्चन सेक और टैन पे भी एक क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम्पल 15 में है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन 5 है दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है बस। अब देखो क्या होगा, ये 1 की जगह हमने इसको पुट किया, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा ये तो देखो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये है फॉर्मूला, पहले भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये कुछ आइडेंटिटीज़ है जो क्लास 9 में था। अगर क्लास 9 से रिलेटेड अगर आइडेंटिटी आपको देखना है तो मेरा एक वीडियो है इसी से रिलेटेड जो क्लास 9 सेगमेंट में है, तो आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने सारे जो भी फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल क्यूब, सारे फार्मूला आपको उसमें मिल जाएगा। तो अभी देखो यहाँ हमने ऐसा किया, अब नीचे का हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे जैसा है उसका एज इट इज़ हम उसको लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ देखो एक चीज़ बहुत तुमको ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ पर कोसेक ए प्लस कॉट ए है माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए और ये कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ पर देखो एक ये ऐसा पैटर्न बन रहा है ए माइनस ए बी। तो अगर हम इसमें से ए कॉमन निकाल देंगे तो 1 माइनस बी बचेगा, सॉरी हाँ 1 माइनस बी बचेगा। तो ऐसा ही देखो स्थिति है, ये ए है और ये है ए और ये बी। हम इसमें इंटू 1 मान सकते हैं, है ना, यहाँ इंटू 1, तभी तो ए कॉमन निकला तो 1 माइनस बी हुआ। तो यहाँ भी ऐसे होगा, हम क्या करेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए और यहाँ बचेगा 1 माइनस, है ना, ये ए निकल गया कॉमन, 1 माइनस ये बचेगा, बस बी बचेगा, मतलब ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। और नीचे एज इट इज लिखेंगे फिर कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ तक क्लियर? अब देखो आगे क्या होगा, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए इसको हम ऐसे रखेंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब नीचे का थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 1 माइनस
कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS। इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।